हाथ में मशाल लिए दो हष्ट-पुष्ट आदमी डरते हुए गर्म सांसों से अंधेरे में डूबे एक पिरामिड के अंदर चले जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने पिरामिड की लाइब्रेरी में कदम रखा। दोनों आदमियों में से एक ने अपने हाथ में एक डिवाइस पकड़ा हुआ था, जिसे वो कमरे में हर तरफ घुमा घुमा कर देख रहा था कि तभी डिवाइस में से एकदम से आवाज आई और दोनों आदमियों की सांसें एक पल के लिए रुक गई। आइला, किताब मिल गया। अब अपन को मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अरे संभाल के भिड़ो, मार्केट में खबर सुने लाए, किताब बहुत डेंजर होता है, उसके लपेटे में आकर कई मामूलों कल्टी हो गए लाए। क्या? अबे चिक चिक बंद कर और खुदाई शुरू कर भिड़ो, अब तो पैसे में ना आएगा अपन लोग। इतना कहते ही दोनों ने एक साथ दीवार में लोहे से छेद करना शुरू कर दिया। दोनों किताब चुराने के इरादे से ही आए थे और कुछ देर बाद उन्हें किताब मिल भी गई, पर इससे पहले कि वो किताब को खोलकर उसमें लिखा हुआ पढ़ पाते, पूरा पिरामिड थरथराने लगा। लाइब्रेरी की सारी किताबें उनके ऊपर उड़ उड़ कर गिरने लगी, जिससे उनका चेहरा जगह जगह से छिल और कट गया। पर ये तो उनकी मुसीबत की शुरुआत थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या इस पिरामिड से जिंदा निकल पाते, लाइब्रेरी के कोने से लाखों की तादाद में मांस खाने वाले कीड़े निकलने लगे और दोनों के जिस्म से मांस नोच कर खाने लगे। महज कुछ मिनटों में ही दोनों जिंदा से मुर्दा हो गए। अगर कुछ रह गया तो वो उनका कंकाल, जो वो पीछे छोड़ उस दूसरी दुनिया में जा चुके थे। उनके मरते ही एक बार फिर जमीन कांपने लगी और किताब के साथ वापस दोनों के कंकाल जमीन में समा गए और ये कभी पता भी नहीं चल पाया कि यहाँ कोई आया भी था। आप सभी ने इजिप्शियन मम्मी की कहानी फिल्मों में देखी और सुनी हो, पर क्या आपने कभी सोचा है अगर ऐसी ही मम्मी आज की दुनिया में इंसानों के बीच वापस लौट आए और अपने साथ लाए तबाही, मौत और बेबसी का खौफनाक मंजर। एक ऐसी ही मम्मी को खोद कर निकालने के लिए 3 देशों के आर्कियोलॉजिस्ट की एक एक्सपर्ट टीम इजिप्ट के इस विशाल पिरामिड में आई है। इस टीम में भारतीय मूल की सीमा और उनके पति एरिक ब्राउन है। पादरी इमोटेप की लाइब्रेरी में खुदाई चल रही थी। तभी गहरी खुदाई के बाद मजदूरों के फावड़े से एक मजबूत लोहे की परत से टकराने की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी के हाथ एक पल के लिए जम गए। सीमा और उसके साथी समझ गए थे कि शायद उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। सीमा और एरिक भी अपने औजार लेकर तुरंत गड्ढे में कूद पड़े और बहुत ही बारीकी से ताबूत के ऊपर जमी मिट्टी को ब्रश से साफ करने लगे। जब ताबूत का ऊपरी हिस्सा साफ साफ दिखाई देने लगा तो सबने तुरंत ही ताबूत को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। सीमा ने ताबूत के ऊपर आते ही उस पर लिखी कॉप्टिक लिपि को पढ़ते ही बोला, ये ताबूत अनक सुनामुन का है, बादशाह तूतनखामन की पत्नी। कुछ दूर चल रही खुदाई से मजदूरों के चीखने की आवाज आई। उन्हें भी खुदाई में कुछ मिल गया था। एरिक और सीमा भी उत्सुकता से उस ओर दौड़ पड़े। पहुंचकर देखा तो वहां पर मजदूरों को एक किताब मिली है और उसके साथ एक सड़े हुए कंकाल का हाथ भी। दरअसल ये किताब थी अमुन रा की, जिसे सरल शब्दों में मौत की सौदागर भी कहा जाता था। लेकिन इस किताब को खोलने के लिए जरूरत थी तो एक चाबी की, जिसका अभी तक कोई पता ठिकाना नहीं था। असीम, जो कि लोकल गाइड और मजदूरों का लीडर था, उसने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, साहब, जो खुदाई करना है अब कल करना, सूरज डूबते ही इधर रुकना डेंजर होता है। असीम की बात सुनकर एरिक और सीमा उदास हो गए, क्योंकि वो यहाँ आज रात रुककर कुछ और खुदाई करना चाहते थे। लेकिन असीम की जिद और मजदूरों का काम छोड़ देने के कारण न चाहते हुए भी उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। मजदूरों ने ताबूत और उस किताब को पिरामिड के बाहर एक टेंट में रख दिया और चले गए। सीमा भी उदास हो लाइब्रेरी में जाकर बैठ गई, लेकिन जब वो लाइब्रेरी से निकली तो उसे एक कोने में चमकती हुई चीज दिखाई दी। सीमा ने जब पास जाकर देखा तो वो एक अंगूठी थी, जिसके आगे एक तारे की आकृति बनी हुई थी। सीमा पहले तो एकटक अंगूठी को देखती रही और फिर अचानक ही उसे अपनी उंगली में पहन चुपचाप से अपने टेंट में चली गई। कुछ देर बाद एरिक सीमा से मिलने उसके टेंट में गया, पर इससे पहले कि एरिक उससे कुछ कहता, सीमा ने एरिक को अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, देखो देखो मुझे लाइब्रेरी में क्या मिला, खूबसूरत अंगूठी है ना। सीमा, ये कोई आम अंगूठी नहीं है, बल्कि एक चाबी है। चाबी? कैसी चाबी? अमुन रा की किताब को खोलने की चाबी। और अगर मेरा अंदेशा सही है
तो उस किताब में अनक सुनमुन और उससे जुड़े कई और राज भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। पर क्या हमारा उस किताब को खोलना सही रहेगा? क्यों इतना सोच रही हो? एरिक सीमा को प्यार से समझाता हुआ उसी टेंट में ले गया जहां ताबूत और किताब रखी हुई थी। सीमा ने अंगूठी की मदद से किताब को खोला। उसके पहले पन्ने में कॉप्टिक भाषा में लिखे मंत्रों को बुदबुदाने लगी और जैसे ही मंत्र खत्म हुए तेज हवाएं चलने लगी और किताब में लिखे अक्षरों से काले साए से निकलने लगे। अगले पन्ने पर अनक सुनामुन के बारे में कुछ लिखा है। सोच क्या रही हो? जल्दी पढ़ो, आगे क्या लिखा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। सीमा की बात सुनकर भी एरिक टस से मस न हुआ और सीमा पर दबाव बढ़ाने लगा कि वो किताब को पढ़ना जारी रखे। माँ मत कयाद ला यमुत अब्दान किरात हदा तेउल्दा इला अलहया, जिसका मतलब था कि मरा हुआ और नहीं मर सकता और इस मंत्र को पढ़ने के बाद मुर्दा भी जिंदा हो सकते हैं। मंत्र पढ़ते ही दूसरे पन्नों के अक्षरों से भी काले साए निकलने लगे। यह अचानक से सीमा और एरिक के पास रखा ताबूत अपने आप ही खुल गया और अमुनरा की किताब मम्मी के कंकाल पर जा पहुंची। एरिक और सीमा डरते घबराते ताबूत की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक ताबूत से अनक सुनामुन की कंकाली लाश ने सीमा का हाथ पकड़ लिया और आंखों में आंखें डाल जोर से चिल्लाई, जिससे सीमा हवा में उड़ तड़पने लगी। उसका पूरा शरीर खुद ब खुद अकड़ने लगा और देखते ही देखते सीमा का सारा जिस्म स्याह काला पड़ गया। उसकी आंखें किसी काले कुएं की तरह गहरी हो चुकी थी। अनक सुनामुन ने सीमा के शरीर पर कब्जा करते ही आसमान में देखा और जोर से दहाड़ी। उसकी इस दहाड़ से कैंप के मजदूर और बाकी लोग भी जागकर अपने टेंट से बाहर आ गए। सीमा भी अपने टेंट से निकलकर एक और जाने लगी और उसके रास्ते में जो कोई आता वो उसे अपने नाखूनों से नोचकर बीच से फाड़ देती और उसका सिर धड़ से अलग कर दो दिशाओं में फेंक देती। कुछ ही मिनटों में रेगिस्तान की मिट्टी खून से लाल हो गई। चारों तरफ सिर्फ मांस के लोथड़े ही पड़े हुए थे और सीमा अब फिर से लाइब्रेरी में आ पहुंची थी। लाइब्रेरी में जाते ही उसने कोने में रखी अनुबीस की मूर्ति को अपनी नजरें झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। 4वीं शताब्दी के इजिप्ट में जहां राजाओं का शासन चलता था, वहां कोमल सी अनक सुनामुन की शादी एक उम्र दराज शहंशाह तूतन खामून से जबरदस्ती करा दी गई थी। बावजूद इसके कि अनक सुनामुन इमोटेप से प्रेम करती थी, जो शाही लाइब्रेरी की देखभाल करने वाला लाइब्रेरियन था और एक तांत्रिक भी, जिसने अपनी काली शक्तियों के ज्ञान और माया से महाराज को कई युद्ध जिताए थे। तूतन खामून का युद्ध पर जाना अनक सुनामुन और इमोटेप के लिए इशारा होता था कि दोनों रात साथ गुजारेंगे और फिर एक रात। कब तक ऐसे चोरों की तरह छिप छिप कर मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन और। इस युद्ध में तूतन खामून की मौत पक्की है और उसके मरते ही हमें शादी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमुनरा के तीसरे पन्ने पर मृत्यु श्राप का प्रयोग करना पड़ेगा। तुम सलामत तो रहोगे ना? तुम्हें कुछ होगा तो नहीं? अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मौत की गोद से तुम मुझे वापस ले आना, जीवन अमृत मंत्र की मदद से, और अमुनरा की चाबी तुम्हारे पास ही तो है। ये कहते ही दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगा लिया। मगर इसी दौरान कमरे में शहंशाह तूतन खामेन आ गया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गद्दार, हमने तुझे अपने राज्य और मंत्रिमंडल में जगह दी, अपना विशेष सलाहकार बनाया और तूने हमारी ही बेगम के साथ। शहंशाह इससे पहले कि इमोटेप का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारता, अनक सुनामुन ने उसकी छाती में भाला घुसा दिया। महाराज का चिल्लाना सुनकर 4 सैनिक अंदर आ गए और दोनों को बंदी बना लिया गया। वो जमीन में जिंदा दफनाने की सजा सुनाई गई और जिंदा दफनाने से पहले इमोटेप की जुबान काट दी गई। अनक सुनामुन के हाथों से वो अंगूठी उतरा ली गई जो शहंशाह ने उसे पहली सालगिरह पर तोहफे के रूप में दी थी। पर अनक सुनामुन ने जिंदा दफनाए जाने से पहले सबसे चीखते हुए कहा था, तुम लोगों ने मेरा प्यार छीना है मुझसे। मैं जिस दिन वापस आऊंगी इस दुनिया से सब कुछ छीन लूंगी। और इन आखिरी शब्दों के साथ अनक सुनामुन के पूरे जिस्म पर मिट्टी लपेट दी गई और जिस लाइब्रेरी में इमोटेप के ताबूत को दफनाया गया उसी के ऊपर मिट्टी डालकर अनक सुनामुन को भी दफना दिया गया और लाइब्रेरी को तालों और मंत्रों से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।
सीमा अब अपने होशो हवास में नहीं थी। अमुनरा के पन्ने पलटकर मंत्र पढ़ रही थी। जैसे ही उसके मंत्रों का जाप रुका, उसने अपने बाएं हाथ को हवा में उठाया और उसके हाथ उठाने के साथ साथ कुछ धूल उड़ी और जिस खुदाई की जगह से अनक सुनामून का ताबूत निकला था, वहीं से धूल के गुबार के बीच इमोटेप का ताबूत भी निकलकर अनक सुनामून के सामने आ गया। मैंने कहा था ना मिलेंगे हम, देखो आज वो दिन आ ही गया। एरिक चोरी छिपे रेंगता हुआ सीमा के पास पहुंच गया और पास में पड़ा हुआ फावड़ा उसके सिर पर दे मारा, जिससे अनक सुनामून का ध्यान टूटा और उसके हाथ से किताब नीचे गिर गई। और मौका देखते ही एरिक तुरंत ही सीमा के हाथ से अंगूठी उतारने की कोशिश करने लगा, पर अनक सुनामून का सिर्फ ध्यान भंग हुआ था। उसकी शक्तियां अभी भी वैसी की वैसी ही थी। उसने तुरंत एरिक को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा दिया। जब पिछली बार मेरे और मेरे प्यार के बीच में कोई आया था, मैंने उसे जिंदा नहीं रहने दिया था, तो तुझे भला कैसे छोड़ दूं? इतना कहकर अनक सुनामून ने एरिक के सिर को उसके धड़ से अलग कर लाइब्रेरी के एक कोने में फेंक दिया और किताब उठा मंत्रों को फिर से पढ़ने लगी। और मंत्र खत्म होते ही इमोटोप का कंकाल अपने ताबूत से बाहर निकलकर एरिक की लाश से मांस नोचकर खाने लगा। कुछ पल बाद ही इमोटोप अपने पुराने रूप में वापस लौट आया और एरिक की बची कुची लाश को अपने ताबूत में फेंक उसे वापस दफना दिया। और फिर अनक सुनामून को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मुझे यकीन था कि तुम मुझे मौत की जकड़ से छुड़ा कर ले आओगी। काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी इस दुनिया ने हम पर इतने जुल्म किए हैं, उनका हिसाब होना भी बाकी है। मेरी प्रिय, उसकी चिंता तुम मत करो। बस एक बार अनुबीस देवता का कंगन हमारे हाथ लग जाए, फिर इस जहान में ऐसी कोई शक्ति, कोई फौज नहीं होगी जो हमें रोक पाए।